आप लोग इंडिया में और कितने दिनों के लिए हैं? बस अभी बेटे की शादी करेंगे, उसके बाद बहू को साथ लेके सीधे विदेश। ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। दरअसल मैं एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आया हूँ। बस तो एक तीर से दो निशान, प्रोजेक्ट का काम खत्म होगा, उसके बाद बहू को लेकर ही यहाँ से चले जाएंगे। कह रही थी बड़ी भाभी, जमुना तो अभी तक नहीं आई। कोई परेशानी की बात है क्या? देखिए, कोई परेशानी है तो बताइए। अब बताइए कि हम यहाँ से चले जाएं? लगता है आपकी बहू, सेलिब्रिटी बहू, हम जैसे साधारण लोगों से शायद मिलना नहीं चाहती। नहीं नहीं, जमुना भाभी ऐसी नहीं है। हमने इतनी बार बोला है फिर भी वो। आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ। हाँ देखिए आती है या नहीं। जमुना भाभी, जमुना भाभी, जमुना भाभी। जमुना, गीत दीदी, हाँ गीत दीदी कहिए। प्लीज जमुना भाभी, सुनो ना, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप समझ नहीं रही हैं कि आपको तकलीफ होने पर हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी दर्द होता है। इतनी सी बात नहीं समझ रही? हम ढोली हैं गीत दीदी, हमें तकलीफ नहीं होती, हमें दर्द नहीं होता, हमें दुख नहीं होता है। हम तो ढोली हैं। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप लोग जरा समझाइए ना, प्लीज जरा समझाइए इन्हें। दीदी, कृष्णा, हम यहाँ ढोल बजाने आए हैं, पैसे लिए हैं, ढोल बजाएंगे, ढोल बजाकर यहाँ से चले जाएंगे। बेटा मेरी बात मान, ऐसा मत बोल, ये तेरा ससुराल है। आपको तो इस घर में हर किसी की फिक्र है जमुना भाभी, हर किसी की फिक्र है आपको। इतनी बार कह दिया, प्लीज एक बार चलिए। श्री के होने वाले सास ससुर आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, अगर उन्हें सच का पता चल गया तो फिर श्री की शादी टूट जाएगी। और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगी। एक बार चलिए ना जमुना भाभी, प्लीज। हम ढोली हैं गीत दीदी, हमारे ना होने से कोई शादी नहीं टूटती। टूटेगी जमुना। जमुना, श्री को तुमने अपनी बहन से कम नहीं समझा कभी, तो फिर आज क्यों ऐसी जिद पकड़ ली बेटा?
उन लोगों को अगर सच का पता चल गया तो मुझे यकीन है जमुना कि वो लोग हमारे साथ कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं बनाना चाहेंगे। वही तो चाचू, मैं भी इतनी देर से भाभी को यही समझा रही हूँ। सुनो जमुना, मेरी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो। देखो सिर्फ एक दिन की बात है। चलो ना, तुम्हारा भला होगा। भला? जमुना बेटा तू तो देवी माँ जैसी है, सबका भला करती है, सबका मंगल करती है। देखना ये लोग इतने प्यार से तुझसे कह रहे हैं इतनी देर से। नहीं बाबा, इनके कहने पर मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी कहने से हो गया? बहुत डांटूंगी तुम्हें मैं, बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। चलो चलो मेरे साथ। जमुना, मुझे माफ कीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा मुझे। हम यहाँ जिस काम से आए हैं वो काम करके यहाँ से चले जाएंगे। ₹20,000 इस काम के लिए थे। पैसे की बेईमानी नहीं करूंगी मैं। यहाँ ढोल बजाऊंगी। ढोल बजाने ही आए हैं हम। मैं काम चोरी नहीं करूंगी बड़ी मालकिन, मैं काम चोरी नहीं करूंगी। इतना अहंकार है तुम में, इतना घमंड। बहुत प्रसिद्ध हो गई हो इसलिए ना? तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। चल सकती हूँ। अगर खुद केदार राय मुझसे कहेंगे तो मैं चल सकती हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग पूजा में आए। हाँ, अच्छा ठीक है, पर दुर्गा पूजा में आप लोगों को आना ही होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। हाँ, जरूर आना है, हर दिन आना ही होगा आपको। ओके।
केदार, हाँ वो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके। कुछ कहना चाहती हैं? केदार, केदार, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा। कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। जो मुझे कहना है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन क्या? देखो, सब कहते जरूर हैं, लेकिन काम नहीं बना। बात को गोल गोल मत घुमाइए, सीधे कहिए क्या कहना चाहती हैं। मैं कह रही थी कि वो लड़के वाले लोग ना जमुना से मिलना चाहते हैं, लेकिन जमुना ने सबको मना कर दिया। इसलिए तुम अगर एक बार। विंध्यवासिनी देवी। क्या क्या विंध्यवासिनी देवी? हाँ, तुम समझते क्या हो? जो मनाएगा वही करोगे। मेरी बनी बनाई गृहस्थी को तुम अपने हाथों से बर्बाद करने पर तुले हो। अब क्या उस बेचारी बच्ची की शादी भी तोड़वा दोगे? बड़े होने का यही फर्ज निभाओगे? जाओ ना बेटा, तुम अगर जाओगे, तुम कहोगे तो वो ना नहीं कह पाएगी। मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। सिर क्यों झुक जाएगा? तुम कहोगे तो देखना वो तुरंत राजी हो जाएगी। एक बार जाओ तो सही। ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ओह, तो यही जवाब है तुम्हारा? हाँ, यही मेरा जवाब है। तुम इतने पत्थर दिल हो? हाँ, तुम तो श्री से कितना प्यार करते हो। हाँ, बचपन से वो लड़की दिन रात तुम्हारे साथ रहती थी। सब कुछ भूल गए तुम? तुमसे कितना प्यार करती है वो। और ये ताऊ यही सिला देगा उसे आज। मुझसे ये बातें कहने का कोई फायदा नहीं होगा विंध्यवासिनी देवी। उस ढोली के सामने मैं किसी सूरत में सिर नहीं झुकाऊंगा। वाह केदार राय, वाह, सब कुछ भूल गए। हाँ, गीत की शादी वाला दिन क्या भूल गए तुम? जब वेद के माँ बाप को सब पता चल गया था, तब कैसी हालत हो गई थी। देखिए, मेरे ढोली होने के कारण मेरी ननद की शादी मत तोड़िए। चुप रहो तुम, एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। मेरे ससुर जी ने मुझ पर विश्वास किया था, मुझे सारी जिम्मेदारियां दी थी। हाँ, मुझे इस जमुना ढोली को जिम्मेदारी दी थी। वो जिम्मेदारी मुझे निभानी ही होगी। बताइए, बताइए मैं क्या करूं जो ये शादी ना टूटे? बताइए। जब तक तुम इस परिवार में रहोगी, तब तक मैं इस परिवार में अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। और तुम्हारे परिवार से मैं लड़की भी नहीं लूंगा। ठीक है, नहीं रहूंगी मैं। देखो, मैंने तो तुम्हारे और कल्याण के बीच कभी कोई फर्क नहीं किया है। तो फिर क्या तुम सच में उसे सौतेला भाई मानते हो? इसलिए सौतेले भाई की बेटी का घर उजड़ने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सब क्या कह रही हैं आप? बेटा, तुम बस एक बार जमुना के पास जाकर कह दो। देखना, वो तुम्हारी बात को नहीं मोड़ पाएगी। तुम्हें याद नहीं, वो तो गीत के भले के लिए घर तक छोड़कर चली गई थी, वरना तो हमारी गीत मंडप में ही रह जाती। वो एहसान भी भूल गए। मैं नहीं जाऊंगा विंध्यवासिनी देवी। देखते रहो, ताऊ होकर खड़े खड़े सब देखते रहो। छोटे भाई की बेटी की शादी तुम्हारी वजह से कैसे टूटती है। मैं भी विंध्यवासिनी हूँ। तुम अगर नहीं गए तो फिर तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। देखते रहो, ताऊ होकर खड़े खड़े सब देखते रहो। छोटे भाई की बेटी की शादी तुम्हारी वजह से कैसे टूटती है। तुम अगर नहीं गए तो फिर तुम मेरा मरा मुंह देखोगे।
क्यों बेटी? ए बेटी, तुम नहीं जाओगी अंदर? जाऊंगी बाबा, जाऊंगी। जब केदार राय मुझसे खुद कहेंगे तब मैं जरूर जाऊंगी। जब अपनी जरूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। केदार राय ने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज हमारे परिवार की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। तो आखिरी बार, सिर्फ एक बार के लिए तुम इस घर की बहू जमुना राय बनकर श्री की शादी निपटा दो। उम्मीद करता हूं कि तुम आओगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, और इंतजार नहीं करेंगे। हमारी ही गलती है। हमने सोचा था वो लड़की गांव की मिट्टी से निकल कर आई है तो आसमान पर जाकर भी मिट्टी को कभी नहीं भूलेगी। इसीलिए उससे मिलने में हमने कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा दी। पहले ही कह देती कि नहीं मिलेगी। मैं शुरू में आपसे यही कहना चाह रही थी। कल्याण जी, हम बाद में बात करेंगे। चलो। जमुना आज भी मिट्टी से ही जुड़ी है। ऊंचाई पर पहुंचकर भी मिट्टी का कभी अनादर नहीं करेगी अंकल। बस बेटा बस। आप सब लोग बैठिए, बैठिए। तुम तो बहुत ही प्यारी हो। कैसे आते ही हमारा सारा गुस्सा खत्म कर दिया। तुरंत हमें अपना बना लिया। तो फिर हाँ ये है हमारी जमुना। देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो ठीक है। अभी आप मेरे फैन हैं, पर कुछ दिनों के बाद ही आप मेरी ननद के फैन बन जाएंगे। श्री, है ना? अरे जमुना भाभी, आप भी ना। उफ, फिर से नौटंकी। कुछ
कहा बड़ी बुआ? बड़ी बुआ, आप जाकर रेस्ट कर लो। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रागिनी, मैं क्या तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला दूं? छोटे भैया, सबके सामने ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? कल्याण, क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे अच्छी बात है, आजकल तो लोग हंसी मजाक बिल्कुल भूल ही गए। अनुराधा जी, आपका बेटा तो सच में बहुत लकी है। ऐसी पत्नी मिली है, बिल्कुल खरा सोना है। तो आपका बेटा कहाँ है? भैया है ना, दरअसल वो खाने का संभाल रहा है। क्या आप लोग अभी निकल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते। हमारे साथ खाना खाकर ही जाना होगा, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रहा। पतंग प्रतियोगिता होगी और जमुना भाभी तो बहुत अच्छी पतंग उड़ाती हैं। ना, मैं ये मिस नहीं करूंगा। दरअसल मैं ना रुक नहीं पाऊंगी। रुक जाओ जमुना, पतंग उड़ाने तक रुक जाओ ना। हाँ हाँ रुकेगी, जरूर रुकेगी। इस घर की बहू है ना। तो फिर सब मिलकर क्या बोलेंगे? जय जमुना की जय। बड़ी बुआ, एक मिनट। बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और उसके बाद खुद केदार राय ने मुझसे आग्रह किया है इस घर में एक दिन की बहू बनने के लिए। बहू बनने के लिए, और इसलिए मैं यहाँ हूँ। एक बात भूलिएगा मत बड़ी बुआ, मैं चोर को ढूंढ कर ही रहूंगी। मैंने अपने आप से ये वादा किया है, इसलिए ये वादा मैं निभाऊंगी। चोर को जरूर पकड़ूंगी। केदार राय ने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज हमारे परिवार की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। तो आखिरी बार, सिर्फ एक बार के लिए तुम इस घर की बहू जमुना राय बनकर श्री की शादी निपटा दो। उम्मीद करता हूं कि तुम आओगी। कभी कभी सिर झुकाना पड़ता है पापा। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए। सिर झुकाना केदार राय ने नहीं सीखा, और जिसके सामने उसने सिर झुकाया वो उसी के परिवार की ढोली है। नहीं पापा, वो आपकी बहू है।
कभी तो मेरी तरफदारी में बोला करो प्लीज। हर वक्त जमुना जमुना मत करो। आपसे ही तो सीखा है पापा। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं तो जमुना भाभी से पहले नफरत करती थी, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जमुना भाभी तो मेरी आंखों का कांटा थी। तब मुझे किसने समझाया था पापा? किसने समझाया था बताइए? तब मुझे आपने समझाया था और माँ ने समझाया था। और उसके बाद सच में मैं धीरे धीरे खुद ही समझ गई कि वो लड़की सब कुछ कर सकती है। अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ सकती है वो लड़की। जिनसे प्यार करती है उनके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। लेकिन उसके बदले में आपने उन्हें क्या दिया? लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस भेजकर आप उन्हें ऑफिस तक घसीट कर ले आए। और ऑफिस में लाने के बाद आपने अपने स्टाफ के सामने, अपनी कमर्शियल टीम के सामने, अपनी लीगल टीम के सामने पता नहीं कितना कुछ कहकर, पापा कितना कुछ कहकर उनका अपमान किया। नहीं आएगी तो अरेस्ट होगी, क्योंकि थाने में कहलवा दिया है। आप लोग ऐसा कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए कि मैं बड़े साहब से बात करना चाहता हूँ। उसे घर से उठा लिया जाए और फिर कोर्ट में पेश किया जाए। तब आप भूल गए थे, है ना पापा, कि इसी जमुना भाभी ने एक दिन आपके घर का बहू के रूप में नाम रोशन किया था। आप भूल गए थे पापा कि इसी जमुना भाभी ने पूजा घर में लक्ष्मी पाठ किया था, शंख बजाया था। तो वक्त याद से खाना पकाकर आपको कितने प्यार और सम्मान से खिलाया था पापा। इस घर के हर सदस्य का ख्याल रखा था, वो भी खुद को भुलाकर। और पागलों की तरह प्यार किया था इस परिवार से और आपके बेटे से पापा। लेकिन आपके बेटे में इतना ईगो है आपके बेटे में। उसने क्या किया? उसने जाकर अपनी पत्नी को पेशगी दी। 20,000 रुपए पेशगी देकर जमुना भाभी से कहा कि हमारे घर आकर जमुना भाभी ढोल बजाए। हाय रे प्यार। सच में पापा, सच में भैया को, मुझे और वेद को देखकर ये सीखना चाहिए कि प्यार क्या है। बस तुम्हारा और वेद का प्यार मैंने देखा है। मंडप से तो वेद को वापस ले जा रहे थे, हाँ, और वेद भी अच्छे बच्चे की तरह भाग रहा था। इसीलिए प्यार के ऊपर तुम इतना बड़ा ज्ञान मत दो। बड़ी बुआ बस। मैं ठीक कह रही हूँ। तुम भैया का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो। भैया ने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं मानती हूँ वो इस घर की बहू जरूर थी, पर चोरी का कलंक लेकर चली भी गई, बस हो गया। जो होना था सब हो गया, अब कोई बहस नहीं, बहस बिल्कुल भी नहीं होगी। अब वो लड़की इस घर में ढोल बजाएगी और ढोल बजा लेने के बाद अपने बाप के साथ यहाँ से चली जाएगी, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक ही पल में सब खत्म कर दिया, हाँ? सारे रिश्ते नाते टूट गए। आखिरकार राय परिवार ने उस लड़की को त्याग दिया, पराई हुई, जबकि उसे पता भी नहीं चला कि उसकी गलती क्या है। कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन उसका फैसला हो गया। स्वयं केदार राय ने सजा देकर कहा, तुम पराई हो। बेचारी अब कैसे जिएगी? किसके सहारे जिएगी? कैसे जिंदगी जिएगी बेचारी? क्यों माँ? जो पैसे इस घर से चुराए हैं उसके सहारे जिएगी, हाँ? हाँ, इतने सारे पैसे इस घर से चुराए हैं, अगर वो ठीक तरह से सोच समझकर खर्च करे ना, तो उसकी कई पुश्तें ऐश और मौज में जी लेंगी।
आपने शायद एक बात पर ध्यान नहीं दिया बड़ी बुआ। हाँ, क्या बात? पापा, जमुना भाभी ने खुद कहा था कि वो चोर को पकड़ कर रहेगी। जमुना भाभी को जिसने फंसाया है वो उसे जरूर पकड़ेगी, और जब उसने एक बार ठान लिया है तब वो पकड़ कर ही रहेगी पापा। ये तो ढोल बज रहा है, जमुना बजा रही है। और कांसर बजा रहा है गंगा। कितना अच्छा माहौल बन गया है। श्री की शादी भी पक्की हो गई है। अरे चलो ना, चलो ना, हम सब मिलकर साथ में पतंग उड़ाते हैं। क्या हुआ, लड़ोगे मुझसे? चलो, हरा कर दिखाओ मुझे। चल हो जाए एक बार। आपसे नहीं होगा। अरे बाबा, होगा होगा। नहीं, आपसे नहीं होगा, आपकी उम्र हो गई है। हाँ हाँ, मेरी उम्र हो गई है और तुम तो जैसे जवान हो। हाँ, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, देखा है? अब कुछ दिन बाद देखना तुम दादा बन जाओगे, समझ गए? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, हो सके तो जीत कर दिखाओ। मुझे जरा अकेला छोड़ दीजिए, मुझे जरा अकेला छोड़ दीजिए विंध्यवासिनी देवी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप मुंह छुपाकर ही बैठिए पापा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह पता है दादी अगर लटाई पकड़ेगी तो डोरी जमुना भाभी के हाथ में ही होगी और आपकी पतंगबाजी में होगी काई पोचे। चलिए तो दादी, चलिए। रुको, रुकिए माँ, रुकिए। भैया, भैया कितनी हिम्मत है इसकी, देखिए आपने, कितनी हिम्मत है इस लड़की की। रुको, रुक जाओ। मैं लड़ूंगा, लड़ूंगा, पतंग की लड़ाई लड़ूंगा। देखता हूँ कौन लटाई पकड़ता है, कौन डोरी। कौन हराता है केदार राय को। बुलाओ, बुलाओ कल्याण को, बुलाओ रॉकी को, बुलाओ संगीत को। पतंग उड़ाएंगे, देखूं केदार राय को कौन हराता है। उस लड़की को अगर मैंने हार का मजा नहीं चखाया, बहुत घमंड है ना, बहुत घमंड है इस लड़की पर तुम लोगों को। उस लड़की का घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा। मुझे तो लगता है तुमसे नहीं होगा। हार कर किसी कोने में छुप जाओगे। ठीक है, फिर देखते हैं, चलो देखते हैं। मैं सब तैयारियां करती हूँ, मैं सब तैयारियां कर लूंगी। चलिए चलिए दादी, चलिए चलिए। भैया भैया भैया, आपने क्या किया भैया? क्यों उनकी बातों में आए? क्यों? अरे आपने गलती की है भैया, बहुत बड़ी गलती की। उस लड़की को ना, उस लड़की को सब आता है, सब आता है। बाद में लेकिन अफसोस करना जो होगा भी आपको। अफसोस होगा देखा जाएगा। अफसोस की बात बाद में देखेंगे। उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या भैया? जमुना कैसे इतने यकीन से कह सकती है कि इस घर में कोई चोर है? वो 1 करोड़ रुपए तो उसने तुम्हारे नाम का झूठ का सहारा लेकर उठाया है। अगर ऐसा है तो फिर जमुना के अलावा इस घर में दूसरा चोर कौन हो सकता है? छोड़िए तो भैया, छोड़िए तो। वो कहते हैं ना, चोर खुद को चोर नहीं कहता है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। खाली घड़े की आवाज हमेशा तेज होती है भैया। मैं भी देखती हूँ कैसी लड़ाई होती है, पतंग की लड़ाई। भैया भैया मैं कहती हूँ, आप जरा सा भी मौका मत दीजिएगा, जरा सा भी मौका मत दीजिएगा। उसे दिखा दीजिए भैया, उसे उसकी औकात आप दिखा दीजिए। आप ही दिखाइए, आप। औकात तो मैं दिखा ही दूंगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। भैया नहीं आएंगे, नहीं
आएंगे। अरे पापा, मैं कहती हूँ ना बड़े मालिक नहीं आएंगे। आप लोग बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं। वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वो। अरे चुप रहो तो। नहीं आएंगे नहीं आएंगे कह देने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, अभी लड़के वाले दर्शन करने गए हैं, उन्हें यही कहकर रोका गया है कि भैया आएंगे। तुम तो बिल्कुल ना, ऐसे कैसे राय परिवार में पतंगबाजी नहीं होगी? जरूर होगी। नहीं नहीं, बड़े मामा नहीं आएंगे। आप तो जानते हैं मामा जी कितने जिद्दी हैं। बड़े मामा नहीं आएंगे। मुझे भी यही लगता है कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पे आना ठीक भी नहीं है। और किस लिए आएंगे? नाटक देखने के लिए। जमुना ढोली, वही ढोली की बेटी, उसके साथ पतंग की प्रतियोगिता करेंगे। ढोली की बेटी और वो कहाँ? वो और ये ढोली की बेटी कहाँ? कोई मेल है इनमें? बेवकूफ कहीं का। रॉकी, तुम ना बिल्कुल बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, परिवार समझते हो? परिवार? भैया क्या, भैया का भूत भी आएगा। नहीं आएंगे। गीत गई है लेने, समझा बुझाकर भैया को ले आएगी। और आज अगर भैया यहाँ नहीं आए ना, तो फिर सारी जिंदगी के लिए अफसोस रह जाएगा। कैसा अफसोस रह जाएगा? अफसोस क्यों रहेगा भला? मल्लिका, क्या कह रही हो तुम? अफसोस नहीं होगा? जमुना अगर आज इस घर से चली गई ना, तो मेरा दिल कहता है कि जिंदगी में कभी वो इस घर में दोबारा लौट कर नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। कैसी अपशगुनी बातें कर रहे हैं आप मालिक? हाँ, ऐसी बातें मत कीजिए। बिल्कुल आएंगी, देखिएगा, बिल्कुल आएंगी। वो नहीं आएगी। मैं कहता हूँ वो नहीं आएगी। अरे आओ 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 आओ। अरे कहाँ है? आ गए क्या वो? आज हम आपके यहाँ की पतंगबाजी देखेंगे। आ रहे हैं, मतलब वो आ जाएंगे, भैया आ जाएंगे। वो जरा बर्फ चल रही है ना। बर्फ? बर्फ मतलब क्या? मतलब बर्फ मतलब गर्मी। ऊपर गर्मी है। गर्मी? हाँ, अभी गर्मी है ना, कितनी ज्यादा गर्मी है, इसलिए वो बर्फ का पानी पीकर आएंगे। ओह, ये बात है। छोटे मामा, क्या हो क्या रहा है? हाँ, सच में। हाँ, सुनिए। अक्सर वो ऐसे ही गुस्से में। अरे क्या हुआ? इधर आइए। अरे क्या हुआ? आपका बोलो। दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? कुछ भी कह रहे हैं आप। अरे श्री, जाओ ना, स्वागत को जरा दर्शन करा के लाओ। हाँ, जाओ। जा। दर्शन हो गए। विश्वकर्मा पूजा दुर्गा पूजा जैसी नहीं होती। लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, सरस्वती जी तो है नहीं, वो तो अकेले हैं, इसीलिए दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ गया। अरे पतंगबाजी तो होगी ना? हाँ, पतंगबाजी क्यों नहीं होगी? राय परिवार में पतंगबाजी जरूर होगी। वो ऊपर हमने सारी की सारी तैयारी की है, और जो मांझा बनाया है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ, हम लड़कियाँ वर्सेस लड़के। हाँ। ये लीजिए, आ गया। संगीत, अब पतंग प्रतियोगिता शुरू करनी है भाई। फिर तुम ऐसे खड़े क्यों हो गए चुपचाप? कमाल है, देखो लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे होने वाले जीजा जी भी वहाँ खड़े हैं, देखो। हाँ, तो फिर चलिए पतंग की लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन वो चाचा जी, पतंग प्रतियोगिता मतलब पापा